शिव शंकर के परम सेवादारी, परम सेवा करने वाले व्यक्तियों में वीतहव्य जी की महिमा। एक दिन शिवलोक में यमराज आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? यमराज। कौन कौन आपके घर में यमराज आवे तो स्वागत करोगे? कोई नहीं। दूर रहो प्रभु, हाँ वही रहो, लेकिन शिव नाम लोगे तो कभी यम आएगा ही नहीं नजदीक। मृत्युंजय भगवान कालों के काल महाकाल है, महाकाल का ध्यान करें, उसका क्या करें काल। बोला महाकाल राजा की। तो अब यमराज आए, प्रभु को प्रणाम किया, वंदन किया। शिवलोक में यमराज भगवान का दर्शन करने आए थे। दर्शन करके व्यवस्थाओं को समझ के वहां से निकल रहे हैं। तो भगवान ने बुलाया, यमराज इधर आओ। प्रभु वीतहव्य जी को यमलोक दिखा के लाओ। वीतहव्य विचार में पड़ गए कि मैं यमलोक क्यों देखूं भाई, मेरे को यमलोक देखने का क्या जरूरत, मैं तो यहाँ से प्रभु मैं जाऊंगा तो यहाँ जो आएंगे उनको कौन खिलाएगा, सब व्यवस्था हो जाएगा, कोई तेरे पीछे दुनिया नहीं पड़ी है, जा तू अपने मेरा आदेश का पालन कर। यमराज ने धीरे से इशारे से कहा, भगवान कह रहे हैं तो कोई कारण होगा, तुम चलो। भगवान बिना कारण कुछ नहीं करते। भगवान ने कहा है कि जाओ यमलोक देखो, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। हाँ, अब वीतहव्य जी यमराज के साथ साथ जा रहे हैं, यमलोक में घुस रहे हैं। देखे तो चारों तरफ चीख पुकार आ रही है, एकदम घबरा गए, क्योंकि जो हरदम शंकर के भजन पूजन मंत्रों के वातावरण में रहे हो, जहां हरदम कभी भी जाएं चारों तरफ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, शंकर शंभो शिव 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 शंकर शंभो, शंकर शंभो शिव 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 शंकर शंभो। ऐसे वातावरण में मैं रहा, इधर जहां वो अंदर घुसे उधर कैसी आवाज, हाय रे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ, अयो बहुत दुख हो रहा है, मुझे सुई मत चुबाओ, मुझे तेल में मत तलो, मुझे कांटों में मत डालो, मुझे बहुत दुख हो रहा है। घबरा गए वीतहव्य, पूछे यमराज को कि ये क्या है सब आवाज। अरे जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं उनको वैसे वैसे यहाँ दंड दिया जा रहा है। ये देखो, ये आदमी भुजिया बेचता था, भुजिया में पूरे झूठी चीजें राशन में मिश्रित करके लोगों को ठगाया, तो अब इसको तेल में डाल के भुजिया की तरह तला जा रहा है। तरह तरह के लोग। वीतहव्य जी घबराए, आगे जाए उधर देखे, चारों तरफ चीख पुकार, एकदम चीत्कार, वहां देखो लोग घबरा रहे। प्रभु समझ तो नहीं आ रहा है कि मुझे आपने यहाँ क्यों भेज दिया, लेकिन आपके हर काम में एक कारण होता है, आपके हर क्रिया में कोई हेतु होती है, तो मैं क्या समझूं प्रभु। आगे जा रहे तो देखे कि बहुत बड़ा कंकरों का, बारीक बारीक कंकर, कैसे कंकर, बारीक कंकर, पत्थर नहीं, बड़े बड़े कंकर, कंकरों का ढीला पड़ा हुआ है, पहाड़ जितना। हाँ? तो वीतहव्य जी पूछे, ये क्या कंकरों का पहाड़, नरक में पहाड़ का क्या काम है। तो यमराज जी हंसते बोले कि ये आपका ही काम है वीतहव्य जी, आपका ही काम है। मेरा काम? मैंने क्या किया? तुमने जितने लोगों को खाना खिलाया उन चावलों में निकला हुआ कंकर ही नरक में इतना बड़ा ढीगला बना हुआ है।
बहनों, किसी को दान दो, बासी रोटी नहीं देना, बचा हुआ काम वाली को दे के नाम नहीं करना कि मैंने दे दिया। गरीबों को ऐसी चीज नहीं देना जो आप नहीं खा सकते हो। वीतहव्य जी देखते रह गए कि इतना बड़ा पाठ मेरे नाम का ये क्या है। तुमने जब भी चावल पकाया कंकर का ध्यान नहीं दिया, शंकर का ज्यादा ध्यान दिया। शंकर का ध्यान भले ही दिया, खाने वाले का ध्यान रखते तो कंकर का भी ध्यान रखते, नहीं रखा आपने। तो ये इतने कंकर पड़े हैं ना, तो इतने कंकर कितने होंगे? वीतहव्य जी पूछे। होंगे करोड़ों। तो मेरा क्या होगा? भगवान ने इसीलिए भेजा तुमको इशारा करने, आगे यही काम करोगे तो ये पहाड़ बढ़ता ही जाएगा। ये जितने पड़े हैं ना कंकर, इतने जन्म तक तुमको नरक में आके परेशान होना है, इसलिए कंकर दिखाने भगवान ने तुमको भेजा है। ये ना, ये प्रभु, तो इससे बचने कोई रास्ता है यमराज? अरे तुम शंकर के उपासक हो, मेरे से रास्ता पूछते हो? फिर भी मैं बताता हूं, ये कंकर सब तुम खा जाओगे खुद बैठ के, तो फिर तुम्हारा वो इतने जन्म का नरक टल जाएगा। ये कंकर तुमने किसी को खिलाया ना, अब तुमको खा के पचाना पड़ेगा, पूरा कंकर पचाना पड़ेगा। अगर इतने कंकर को तुम खा लोगे तो इतना जन्म नरक में नहीं भुगतना पड़ेगा। ये सोचे कि एक नरक में खुद ही पड़े, किसी के ऊपर से नीचे से 5-5 फुट के कांटे, जैसे सैंडविच के बीच में टमाटर कैसे होता है, ऐसे आदमी को बिछा दिया, दोनों तरफ से कांटे, ऊपर से नीचे, छपाक 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 छपाक। इसमें जाके कितने करोड़ जन्म तक मुसीबत में आए भाई, इससे अच्छा पत्थर खा लें। तो भगवान को वहीं से याद किया कि प्रभु मुझे एक मनुष्य जन्म दे दो। क्या दे दो? मनुष्य जन्म। एक मनुष्य जन्म दे दो, मैं ये पूरा पत्थर खा के खाली करूं, जैसा जन्म दे दो। भगवान की कृपा हो। वीतहव्य जी क्या बन गए? मनुष्य। उस जन्म में उन्होंने ये शिला पूरी खाई। शिला ये न कंकर के टुकड़े, शिला बोलते हैं ना, शिलाओं को खाया। शिलाओं को खाने के कारण यही शिलाधर मुनि हुए। क्या हुए? शिलाधर मुनि। हाँ, शिलाधर मुनि का कौन है? शिलाधर मुनि बताओ, शिलाधर मुनि कौन है? शिलाधर मुनि का चित्रावती के साथ विवाह हुआ। बहुत सुंदर कन्या चित्रावती इनकी पत्नी बनी। बहुत सब कुछ अच्छा था, बड़े पुण्य था, क्योंकि शंकर के शिवलोक में सेवक बन के मनुष्य बने हो तो फिर उनकी भक्ति कैसी रही होगी? अद्भुत भक्ति वाले। लेकिन एक दिन इनके घर में सप्त ऋषि आए, स्वयं आंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषि आते ही भोजन की व्यवस्था की। सप्त ऋषियों ने एकदम मुंह फिरा लिया, तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है, संतानहीन के घर में हम भोजन नहीं करते। ध्यान रखना, आजकल आपको बच्चा नहीं होता है तो मेरा नाम कौन करेगा, मेरा यश करेगा, मेरे को बच्चा चाहिए, वो चाहिए। संतान की उत्पत्ति आने वाले संतों की और ईश्वर की सेवा करने के लिए होनी चाहिए, वो संतान उत्तम संतान। सप्त ऋषियों ने कह दिया संतान नहीं, बड़ा दुख आ गया मन में कि संतान नहीं है, कैसे होगा मेरा कल्याण। चित्रावती और शिलाधर ऋषि कहते हैं, चित्रावती कहती है प्रभु ऐसा संतान मत जन्म दो जो गर्भ में जन्म लेता है। सच में हम तपस्वी हैं, हम लोग तो ऋषि पत्नी हैं, हम ऐसी तपस्या करें कि प्रभु की कृपा का पुत्र मिले। शिवरात्रि होने से ये बात कह रहा हूं आपको। अब शिलाधर ऋषि तपस्या कर रहे हैं और चित्रावती साथ में बैठ के, ऋषि और ऋषि पत्नी की तपस्या क्या साधारण होता है? तपस्या किए बहुत लंबा, भयंकर महातपस्या, कठोर तपस्या। गर्मी में अग्नि में खड़े रहे, ठंड में पानी में खड़े रहे, ऐसी भयंकर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। शंकर प्रकट होके हंसते हुए कहते, वीतहव्य शिलाधर बन गया तो क्या मैं तुझे भूल गया? तू सदा मेरे दिल में है, क्या चाहिए मांग। प्रभु पुत्र चाहिए, लेकिन वो पुत्र मेरी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न नहीं चाहिए, आपकी कृपा से उत्पन्न होना चाहिए। ऐसी बात है। तथास्तु, क्या कहा? तथास्तु। हाँ, तथास्तु। तथास्तु यानी क्या? तथा अस्तु, जैसे तूने कहा वैसा ही हो।
तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। अब जाके शिलाधर ऋषि अपने लिए खेती कर रहे हैं वहां पर्णशाला के पास, तो खेती में से एक पेटी निकली। पेटी को खोलें तो सुंदर बालक, जैसे पेटी खोला आंख चूंद दिया गया, पेटी से हजारों सूर्य की तरह रोशनी निकले और रोशनी में बच्चा अंदर बैठा हुआ। कौन बैठा हुआ है? बच्चा। बच्चे को देख के दिल खुश हो गया। साक्षात भगवान शंकर ही बाल रूप धारण किया हो, ऐसा सुंदर बच्चा। उस बच्चे को देख के सर्वेश्वर नाम रखा। बच्चे का नाम क्या? सर्वेश्वर। सर्वेश्वर। सर्वेश्वर मेरे बेटे। बच्चा बड़ा हो रहा है, शंकर का नाम लेते लेते चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 पातु माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 पातु माम, चंद्रशेखर चंद्रशेखर शिवना चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पातु मां। बच्चा बड़ा हो रहा, चंद्रशेखर रक्ष माम, चंद्रशेखर पातु मां। उसी समय कुटिया में, ऋषि के कुटिया में, आपके शरीर के अंग देवताओं में, आपके शरीर है ना, इस शरीर के अंग देवता है मित्र और वरुण। आपके शरीर के अंग देवता, उनका नाम रोज आपको लेना चाहिए। मित्राय नमः, वरुणाय नमः। हम सूर्य देव के आहुति करते समय मित्राय नमः बोलते हैं, आप सुने हो तो। ये आपके शरीर के अंग देवता है, यही शरीर की रक्षा करते हैं। आप सुबह उठ के मित्राय नमः वरुणाय, वो वरुण नहीं जो जल के देवता, वो मित्र नहीं सूर्य के नाम वाले, ये मित्रा वरुण है जो आपके शरीर के उपांग अंग देवता है, आपके शरीर की रक्षा करते हैं। सुबह उठ के वो मित्राय नमः ओम वरुणाय नमः कहोगे तो अंग में कोई प्रकार का घात या रोग नहीं होता। ये देवता आए किधर? शिलाधर ऋषि के घर में। अभी कोई भी आपके घर में आए, आपके बच्चे को आशीर्वाद देने बोलोगे कि नहीं? शिलाधर ऋषि ने बोला कि ये मेरा बेटा सर्वेश्वर, इसको आशीर्वाद दो प्रभु। बड़े देवता आए मित्र और वरुण, आशीर्वाद दो प्रभु। तो दोनों ने कहा कि आशीर्वाद का, इसका दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए। दोनों के मुंह से निकल गई बात। दोनों ने कहा कि जो बालक 8 ही वर्ष तक जीवित रहता है उसको हम कैसे दीर्घायु का वचन दे सकते हैं? ये बालक 8 वर्ष तक ही जीवित रहेगा फिर मर जाएगा, इसको हम दीर्घायु का वचन दे नहीं सकते। माँ बाप को धक्का लग गया। मेरा बेटा कितना साल रहेगा? 8 साल। बेटा 8 साल ही रहेगा मेरा बेटा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा? बेटा सुन रहा था, बेटा 8 साल का क्यों ना हुआ, अभी हुआ ही नहीं, लेकिन इतना चतुर बेटा बाप को बोले, आप बोलते हो कि आप वीतहव्य ऋषि कैलाश में सेवा किए हो, आप शिलाधर बन के भी आप शिव नाम लेते हो और मौत से डरते हो। कालों के काल है शंकर, मुझे मौत क्या कर सकता है? मैं भगवान की नाम की साधना करूंगा और भगवान से आशीर्वाद ले लूंगा, आप चिंता मत करो। 3.5 वर्ष का बालक बैठ गया साधना में, 1 करोड़ मृत्युंजय जाप किया। 3.5 वर्ष का बालक। कितना जाप? 1 करोड़। हाँ, आपको 5 मिनट पद्मावती की आरती में जाने में जोर आती है, और कोई पद्मावती को न्याल करने नहीं आए हो, खुद न्याल होने आए हो, और खुद न्याल होने आए वहां जा नहीं सकते तो न्याल कहां से होगे? किसी के दूसरे का भला करने आए हो न उस पर भला नहीं किया तो अलग बात, खुद भला पाने आए हो और भला का काम नहीं करेंगे तो कैसे भला होगा? 3.5 वर्ष का बालक कितना जाप किया? 1 करोड़। 1 करोड़ महामृत्युंजयी जाप किया। भगवान प्रसन्न हो गए। कौन प्रसन्न हो गए? कौन से भगवान?
कौन प्रसन्न हुए? अच्छे से बोलो। शंकर भगवान। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा भोले का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा भोले का भजन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा भोले का भजन कर ले। ओ तू तो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भगवान शंकर का भजन करने वाले 1 करोड़ महामृत्युंजय का जाप किया। 1 करोड़ कितना? उम्र कितना? 3.5 वर्ष। आपका उम्र कितना महाराज? आप सबके उम्र कितने और कितने करोड़ जाप किए हुए हैं? हाँ? व्रत में हलवा नहीं बनाया क्या? आज रसोई में भोजनशाला में हलवा नहीं बना, थोड़ा नारंगी रखते तो अच्छा होता। जिसकी बुद्धि यहाँ ढूंगे के पास है उसको खाने में ही दिमाग जाएगा, जिसकी बुद्धि भगवान के पास है वो उसके नाम में ही लीन होगा, इतना ही फर्क है। जय जय गुरुदेव। 1 करोड़ जाप जैसे ही पूरा हुआ, कौन प्रकट हो गए? शंकर बोल भगवान। भोलेनाथ की। शंकर का दर्शन सामने हो रहा है। 3.5 वर्ष का बालक देखते ही रह गया कि प्रभु आ गए। छोटे से बच्चे के आंख में पानी आ गया। आप होते तो बंगला, गाड़ी, धन दौलत, सोना चांदी मांगते। प्रभु बोल रहे बेटा सर्वेश्वर क्या मांगना मांग ले। प्रभु दर्शन हो गया, बहुत खुश हो गया। और 1 करोड़ जाप हो जाए, ये आशीर्वाद दे दो। क्या? 1 करोड़ और हाँ, जाप। निर्विघ्न। देखो ये जो मंदिर के पास पेशाब करने खड़े हो, इधर आरती के समय बाहर बैठे हो, आप नहीं कर रहे हो ये काम। आपका पाप आपके बुद्धि को भ्रष्ट करके यहाँ वहां बैठा रहा है। कोई भी साधना करने के पहले जिनकी साधना कर रहे हैं उनको ही प्रार्थना करना कि मेरी योग्यता बनी रहे और आपकी भक्ति अच्छे से करके आपसे कृपा पालूं, उन्हीं से पहले वो आज्ञा ले लेना। 1 करोड़ और जाप करने के लिए सर्वेश्वर ने उन्हीं से निर्विघ्नता का आशीर्वाद लिया। शंकर जी ने कहा तथास्तु। 2 करोड़ पूरा हो गया। तीसरी बार भी वापस प्रकट हुए, वापस बोले और 1 करोड़ जाप का मुझे आशीर्वाद दो। और 1 करोड़ जाप पूरा हो गया। वापस शंकर जी बोले और 1 करोड़ जाप का आशीर्वाद दो। ऐसे ये बालक सर्वेश्वर जो 8 वर्ष तक जीना था, 8वें वर्ष तक में 8 करोड़ महामृत्युंजय जाप कर चुका। बोलिए महाकाल राजा की। और उसको मरना कितने वर्ष में था? 8। अब कितने वर्ष का हो गया? उसी 8 वर्ष का हो गया। भगवान वापस हर करोड़ में दर्शन देना। आप भी 1 करोड़ जाप करोगे, शंकर का दर्शन होगा। कलयुग में भी होगा। भगवान 8वें करोड़ में प्रकट हो गए। भाई अब तुम मृत्यु से पार हो गया, क्योंकि जो महामृत्युंजय का 8 करोड़ जाप करता है उसको मृत्यु यानी यमराज कुछ नहीं कर सकता। तेरा मृत्यु टल चुका है। बोल भोलेनाथ की। अब तुझे क्या चाहिए मांग ले, अब मैं देता हूं वरदान। अब ये बालक 8 वर्ष का, मृत्यु भी टल गई। पास में शिलाधर ऋषि चित्रावती खड़े खड़े हंसते हंसते आंसू बारे के मेरे बेटे ने खुद अपने प्रयत्न से अपने मृत्यु टाल लिया। धन्य है शिव शंकर भोलेनाथ। बोलिए रत्नेश्वर महादेव की। अब बालक को पूछे, शिलाधर पुत्र, चित्रावती पुत्र सर्वेश्वर, 8 करोड़ मृत्युंजय जाप किया, क्या चाहिए मांग ले। प्रभु मैं देखता हूं कि हर बार आप प्रकट होते हो, क्यों विष्णु की तरह आपके पास एक गरुड़ नहीं है, ब्रह्मा की तरह आपके पास एक हंस नहीं है। ये सर्वेश्वर चाहता है कि ये आपका वाहन बन जाए, ये आपको अपने शरीर पर बैठा के सब जगह ले जाएं। आप क्यों ऐसे ही आते हो, मेरी माँ ऐसे ही क्यों आती है, मुझे आपका वाहन बनने का आशीर्वाद दो प्रभु। मेरे जैसे बलवान का वाहन तो कोई बलवान ही हो सकता है। बलवानों में बेल महाबलवान होता है और मेरे 108 नाम में बलवान नाम है नंदी। हे सर्वेश्वर, आज से तुझे मैं अपना वाहन बनाता हूं और दुनिया आज तुझे नंदी बुलाएगी। आज से तेरा नाम नंदी होगा।
जय हो जय हो 8 करोड़ महामृत्युंजय जाप किया हुआ तेरे दर्शन करके ही मंदिर में कोई प्रवेश कर पाएगा। तेरे कान में अगर किसी ने अपनी इच्छा बोल दी तो वो मुझे नहीं बोले तो भी उसकी इच्छा को तेरी कृपा से मैं पूरी कर दूंगा, उसकी इच्छा पूरी होगी। बोलिए भोलेनाथ की। दुनिया के लिए उदाहरण होगा। जो शंकर की चरण में भक्ति करता है वो 8 वर्ष का अल्पायु भी भगवान का पार्षद बन जाता है, भगवान का बन जाता है, सदा सदा के लिए भगवान की कृपा का कारण बन जाता है। जय जय गुरुदेव। भगवान ने अपने नाम से उनको नाम दिया, उनका असली नाम था सर्वेश्वर। और भगवान का शिव के नामों में एक नाम है नंदी। नंदी का अर्थ है बलवान। नंदी यानी क्या? बलवान। देखो 8 वर्ष की आयु लेके आया हुआ बल, एक अल्पायु लड़का अपने बल पर प्रयत्न करके भगवान का शाश्वत पार्षद बन गए और आज कैलाश पर दंड लेके दंडाधिकारी के रूप में खड़े रहते हैं। धर्म का स्वयं स्वरूप है नंदी भगवान। और कितना उन पर विपत्ति, देखो पत्थर खा के उनके पिता को जीना पड़ा। शिलाधर यानी क्या? हाँ, रोटी खाने वाले नहीं, पत्थर खाने वाले। और मित्रावरुण से मालूम पड़ा कि 8 वर्ष की उम्र है और उसके बाद भी आप देखिए कितने अडिगता से मां मृत्युंजय जाप किया। आपको 1000 दुख क्यों ना आए, 1 लाख दुख क्यों ना आए, 1 करोड़ दुख क्यों ना आए, सच्ची श्रद्धा से शंकर के चरण में लीन समर्पित हो जाइए। निश्चित हम भी हमारे जीवन में सर्व प्रकार के दुखों से मुक्ति पाए। जय जय गुरुदेव। किससे मुक्ति पाएंगे? सभी दुखों से। इसको नंदी का कारण, ये जो कतानी ही यही कारण बनता है हमको और भक्ति बढ़ाने, शक्ति बढ़ाने, प्रभु के प्रति श्रद्धा बढ़ाने। इतने सरल भोलेनाथ संसार में कौन है भाई? अपनी मौत के लिए, अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए, अपने जीवन को आयु को बढ़ाने के लिए जिन्होंने जाप किया उनको अपना ही वाहन। आज कहीं भी जावे शंकर जी किस पर जाएं? नंदी जी पर। और जो खुद के लिए साधना किया आज वो भी शंकर जी के साथ पूजे जा रहे हैं, पूजित हो गए कि नहीं? हम भी शंकर की भक्ति, पूजा, सेवा सच्ची श्रद्धा से करेंगे, हम भी सम्मानित हो जाएंगे, हम भी पूजित हो जाएंगे, हम भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे शंकर की भक्ति करने 5 दिन जो भी कृष्णगिरी आए, धन्य वो